देखो भाई, ये अपने पास क्या है, एक टीवी का मदरबोर्ड है जिसको कॉम्बो मदरबोर्ड बोलते हैं। तो फिर उसके बाद ये देखिए, ये हमारा ये ऐसा होते होते ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज डायोड है। ये एक्चुअली में रेक्टिफायर नहीं बोलेंगे इसको, ये ब्रिज डायोड बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए, ये जो है ना, ये प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, और ये दो बीच का जो दिख रहा है आपको, जो दो बीच का, ये हमारा जो दो बीच का है ना, इसका एसी के पल्स होते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो पल्स होते हैं एसी के, वो प्रॉपर नहीं होते, यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर बग्स रहता है। तो ये हमारा जो दो एसी का यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसके अंदर दो पॉइंट पर हमारा एसी जाता है और 2 पॉइंट पर हमारा डीसी माइनस डीसी प्लस जाता है। और ये यहाँ से पूरा होके, पूरी प्रक्रिया होके ये आगे बढ़ा। हमारी कहानी, एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये देखिए रजिस्टर लगा है, डायोड लगा है, ये डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, फिर उसके बाद कैपेसिटर लगा है, तो फिर ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये सारा मतलब ट्रैवल करके हमारा एसी करंट डीसी होने के लिए यहाँ पर जाता है, और ये डीसी प्यूरीफायर करता है, फिल्टर करता है उसको। तो ये हमारा एनटीसी पीटीसी बहुत सारे रजिस्टर अलग अलग लगे होंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जब सप्लाई हम लगाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई, तो यहाँ पे हमारे को 220 से 230 ऐसा मिलना चाहिए, 300 मिलना चाहिए, 250 मिलना चाहिए, तो हमारा करंट ओके होता है। तो 250 से 270 से लेके 300 के बीच में हमको यहाँ पर मिलना चाहिए, तो हमारे ये बाकी की चीज़ें ओके है, ठीक है। अब आगे गई हमारी कहानी। तो यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, और ये ऑक्सिलरी, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाली सप्लाई है ऑक्सिलरी सप्लाई है, ये प्राइमरी सप्लाई है। तो इसके अंदर में देखो, यहाँ पे ऑक्सिलरी सप्लाई और प्राइमरी सप्लाई के लिए दिया हुआ है, सेकेंडरी सप्लाई के लिए ये सेकेंडरी दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारी कहानी आगे बढ़ी। तो इसमें आपको 12 वोल्ट और 24 वोल्ट देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे डायोड दिख रहा होगा आपको, एक डायोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो हमारा सर्किट दिख रहा है आपको, ये एलईडी ड्राइवर है। ये देखिए यहाँ पे, ये हमारे 24 वोल्ट एलईडी ड्राइवर है, कैपेसिटर वगैरह यहीं लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे 24 वोल्ट आते हैं डायोड पर, और इसी में फिर प्लस 12 वोल्ट की बात करें अगर, तो यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है आपको। यहाँ पे देखिए ये डायोड लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगे हैं सीरीज़ में। तो इस तरीके से ये हमारा 12 वोल्ट और 24 वोल्ट ये होता है हमारा। और फिर रजिस्टर लगे होते हैं R1 R2, तो ये पैरेलल हमारे वोल्टेज डिवाइडर के लिए होते हैं रजिस्टर लगे हुए। तो यहाँ पे आपको एक जीना डायोड देखने को मिलेगा, जीना डायोड। तो देखिए आपको ये ट्रांजिस्टर जैसा दिख रहा है, पर ये ट्रांजिस्टर नहीं है, डायोड है, और इसको बोलते हैं TL431। अगर कैमरा अगर जूम करे अगर, तो अगर दिख पा रहा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे TL431 लिखा हुआ है, ये TL431 लिखा हुआ है। ये भी ख़राब हो जाएगा तो आपका पावर ऑफ हो जाएगा, डेथ हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये आगे गई कहानी। और इसके बाद ऐसे बहुत सारे फीडबैक रजिस्टर वगैरह, जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो फीडबैक हमारे रजिस्टर फीडबैक कैपेसिटर भी होता है, फिर ऑप्टो कपलर में भी जाता है। तो ऑप्टो कपलर हमारा फीडबैक होता है इसकी। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो, इसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि 12 वोल्ट नहीं बन रहा था, 12 वोल्ट इसके अंदर में नहीं बन रहा था, 12 वोल्ट बेसिक था, बाकी बोर्ड ऑन है ये, तो 12 वोल्ट नहीं आ रहा था इसमें। तो ये देखो, ये हमने इसको यहाँ पे इसका यूज़ करे है, ये मॉसफेट, ये जो मॉसफेट है, ये मॉसफेट यहाँ से मैंने निकाला, ये मॉसफेट को मैंने यहाँ से निकाला। और ये PWM IC है जो आप देख रहे हैं, 6 पिन की पीड पल्स, ये पल्स देती है पल्स। अगर ये भी पल्स नहीं देंगी तब भी आपका मदरबोर्ड डेथ रहेगा। तो ये वाला मैंने यहाँ से निकाला था, ये देखिए, ये फीडबैक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, यहाँ फीडबैक डायोड लगा हुआ है, ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। तो ये सारा खेल होता है, इसके लिए अपन अलग से बहुत अच्छी वीडियो निकालेंगे। तो मैंने ये 5 पिन का जो है, तो ब्लैक वाला जो है, देखो इसका ये ब्लैक वाला गया सीधा कैपेसिटर के निगेटिव पर। और उसके बाद ये एक और दिख रहा है आपको, ये वाला, याद रखना ये वायर जो बता रहा हूँ आपको, ये वायर आपका यहाँ पे जाएगा, लगा देता हूँ। तो इस तरीके से ब्लैक वाला और ये ब्लू कलर है ना ये, हाँ, तो ये दोनों कैपेसिटर के फिल्टर पे जाएगा, और रेड वाला आईसी की सप्लाई पे जाएगा। जैसे कि PWM IC है तो इसकी सप्लाई पे जाएगा। तो सप्लाई बोले तो ये भी लगा सकते हैं आप, और यहाँ पे डायोड लगा, ये भी लगा सकते हैं। ये छोटा सा कैपेसिटर दिख रहा है, यहाँ पे भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये आईसी की सप्लाई में हमारा
रेड कलर का वायर जाएगा। और उसके बाद येलो कलर की बात करें तो ये मॉसफेट के ड्रेन पे जाएगा। अगर मॉसफेट के ड्रेन पे वैल्यू मिल रही है 220 230 ऐसी वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब तुम्हारा PWM ख़राब है। हाँ। क्या बोला? तो अभी हम क्या करेंगे, हमने ये प्लग लगा दिए यहाँ पे 220 के लिए। अब हम इसमें सप्लाई जैसा मैंने बताया वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है मामला उसको चेक करेंगे। तो ये हमने 12 वोल्ट लगा दिए, ये तुम्हारा 220 लगा दिए। अब ये हमारा मैंने मॉसफेट को अलग कर लिया और ये PWM IC को अलग कर लिया। क्या हमारा 12 वोल्ट अब बन रहा है क्या? उसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कितने पे डालना है हमारे को? 600 पे डाल देते हैं, 20 पे डालेंगे। 12 वोल्ट चेक करना है तो 600 पे डालेंगे कि 20 पे डालेंगे? 600 पे नहीं 20 पे डालेंगे, 20 पे, क्योंकि हम 12 वोल्ट चेक कर रहे हैं। अगर ये कैपेसिटर को चेक करना है तो 600 पे डालना पड़ेगा। तो मैंने एक प्रोब को क्या करा, ग्राउंड करने के बाद। और याद रखना ये मॉसफेट का जब लगा हुआ हो तो इसके गेट के ऊपर में ये मत रख देना। गेट पे अगर रखेंगे तो आपका मॉसफेट भी ख़राब होगा, PWM भी ख़राब होगा और फ्यूज़ भी ख़राब होगा। ठीक है, ये फ्यूज़ भी ख़राब होगा, मॉसफेट भी ख़राब होगा, PWM IC तीनों चीज़ ख़राब होंगी अगर मॉसफेट के गेट पे सप्लाई रनिंग में चेक करेंगे तो। हम मल्टीमीटर को 20 पे रख दिए। अब चेक करेंगे 12 वोल्ट हमारे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये मैंने रख दिया यहाँ पे। ये माइनस जो दिखा रहा है ना, ये जो माइनस दिखा रहा है आपको, ये जो माइनस दिखा रहा है आपको, ये मैंने उल्टा रखा था प्रॉप को, मैं सीधा कर रहा हूँ अभी। तो ये देखिए अभी 12 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है। हाँ, इसका मतलब हमारी पावर, ये सप्लाई हमारी काम आ गई। हाँ, तो इस तरीके से मॉसफेट और PWM को निकाल के इसको लगा के हमारा काम बन जाएगा। बहुत अच्छा काम चलता है। तो ये ट्रांसफार्मर ऐसा बस ट्रांसफार्मर होता है, फिल्टर कैपेसिटर होता है। अगर हमको डायरेक्ट इनको चेक करना है कि ये कंपोनेंट हमारे ओके है कि नहीं, तो डायरेक्ट फिल्टर पे हमारे 270 से लेके 300 हमारे बनने चाहिए यहाँ पर। और कभी भी लगे मॉसफेट की, ये हमेशा जो गेट होता है ना मॉसफेट का, ये हमारा लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट गेट हमेशा लेफ़्ट होता है। और गेट पे पल्स आती है, पल्स भेजने का काम PWM करती है, यानी कि ये हमारी 6 पिन की IC। लेकिन ये पल्स पे जैसे ही मैं लगाऊंगा तो मॉसफेट तो ख़राब होगा, साथ में PWM IC भी ख़राब होंगी, साथ में फ्यूज़ भी ख़राब हो जाएगा हमारा। इसलिए गेट पे कभी भी चेक नहीं करना, ठीक है। चालू बोर्ड में कभी भी गेट पे पल्स आती है, चेक नहीं करना, वरना इतना नुकसान होगा। तो इस तरीके से 12 वोल्ट अगर ना मिले कोई भी कॉम्बो मदरबोर्ड में, तो इस तरीके से ड्रेन पे और ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पिन पे, 4 नंबर है ना, ऑप्टो कपलर की कितने नंबर की पिन पे लगाई, 4 नंबर पिन पे हमारे को देना है। मॉसफेट के ड्रेन पे देना है, येलो कलर का मॉसफेट के ड्रेन पे देना है, रेड कलर का ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पे देना है, और ब्लू कलर का और वाइट कलर का हमारा कैपेसिटर नेगेटिव पॉजिटिव के लिए। ये यहाँ पे दिखा दो, यहाँ दिखा दो। इस तरीके से इसका रीडिंग होता है, ठीक है। तो इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।